ये सवाल हम सबके जहन में अक्सर होता है, क्या औरतों को सत्ता में आना चाहिए और क्या उनमें समाज और देश पर हुकूमत करने का सामर्थ्य उनमें है या नहीं है। इस सवाल का जवाब आप में से बहुत से लोग जानते भी होंगे, लेकिन इसका जवाब हम गुरुदेव से ही लेना चाहेंगे। एक मैं नीचे से मिलूंगा। औरत को सत्ता में आना चाहिए और उसमें हुकूमत करने की क्षमता है भी, ऐसी है पक्का। एक मैं इस सिस्टर से पूछूंगा, पिछली बार बहुत रो रही थी ये, ठीक है। और एक मैं अपने मनदीप से पूछूंगा। दो भैया, दोनों तरफ माइक दो। एक तो पहले यही दो, ये राजनीति के अंदर ही है, हंगामा मचा रखा है सिस्टर ने। जय माता दी सिस्टर। आपको जय माता दी गुरु जी, लंबी उम्र हो। कोटि कोटि प्रणाम आपके चरणों में। खुश रहें सिस्टर। जी गुरु जी, सही बात आपने कही कि मैं पिछली बार बहुत रो रही थी, लेकिन जहां आने के बाद मुझे बहुत शांति मिली है। और मैं आपकी क्या मैं कहूं, अपने मन तन से कहती हूं कि इस परिवार से जुड़ गई हूं आपके चरणों के लिए, हमेशा के लिए। और मैं चाहती हूं कि मैं आपको गुरु बनाऊं। उस दिन मैंने बोला था कि अभी तक मैंने कोई भी गुरु नहीं माना, लेकिन आपके चरणों में मेरी बेनती थी कि मैं आपको गुरु मानना चाहती हूं। कुंडली भी बनाई है, लेकिन गुरुजी 1 महीना हो गया है, लेकिन मैं आत्मा से बहुत खुश हूं। लेकिन मैं जो आपने आज महिला के ऊपर बोला है, उसके लिए भी जो आपने मुझे क्वेश्चन के लिए बोला है, उसके लिए मैं ये कहना चाहती हूं कि औरत हर काम के लिए सक्षम है, अगर उसको माना जाए तो। औरत ही एक बहुत बड़ी शक्ति है, बलवान शक्ति है, वो हर प्रक्रिया को बदल सकती है। उसके अंदर इतनी शक्ति है, वो क्या नहीं कर सकती, सिर्फ जब उसको समझने की जरूरत है। जी ले भाई मनदीप, तू भी बता जरा, मैं तेरे से भी सुनूं। सबसे पहले तो आपको चरण वंदना। जय माता दी राजे। मैं भी इसका जवाब दूंगा अभी, ठीक है। मेरा सिर्फ इतना बोलना है कि करप्शन जितने भी होते हैं ना, वो आज तक हम ही लोग पाए गए। हम ही लोग है। मैं, मेरा नाम मतलब नहीं, मतलब आदमी आदमी मतलब ऐसे मत बोल। और लेडीज सिर्फ 1-2 होंगी, बस मेरा यही है इतना। ये बिल्कुल सत्य बात है, बिल्कुल सच, इसमें कोई झूठ ही नहीं है, बिल्कुल भी, बिल्कुल सही। लड़की चाहे तो बड़ा कुछ कर सकती है। धन्यवाद, बहुत लव यू। लेकिन वो उसको खुद पे खुद चलना होगा, खुद चले, मतलब वो किसी के ऊपर। मैं अब आ रहा हूं ना इसमें। अब शुरू करते हैं, मैं बताता हूं इसका आंसर। अगर मैं गलत बताऊं तो मुझे बता देना, सही बताऊं तो ताली बजा देना। मेरा मानना है कि केवल औरतों को ही सत्ता में आना चाहिए, आदमी होने ही नहीं चाहिए राजनीति के अंदर। आदमी परमेश्वर है भाई, है पति परमेश्वर है। अपना उसे काम धाम करना चाहिए, रोजी रोटी अपना इकट्ठा करे पत्नी के लिए, नहीं अपना घर परिवार के लिए पैसे कमा के लाए, बस पैसे कमाए और अपना घर चलाए। और राजनीति और सत्ता में केवल और केवल औरतों को ही होना चाहिए, इसके अलावा कोई होना ही नहीं चाहिए। अगर देश को बदलना है, समाज को बदलना है, तो औरत के हाथ में सत्ता अगर दे दी जाए तो सारे के सारे काम मिनटों के अंदर ठीक हो सकते हैं। कैसे, इसके उदाहरण देता हूं। अभी भी बहुत पास की बात है, यहां पर कई लोग मेरे इस बात से सहमत बहुत अच्छे तरीके से होंगे। एक घर में था, मैं गया हुआ कहीं, जब मैं घर में गया उसके, तो अच्छा परिवार था, 2-4 भाई थे, अच्छे तगड़े तगड़े, और पिता थे। तो उनका एक संतान, एक बेटा बाहर से आया और खूनम खून था वो। हाँ जी, काफी ज्यादा खून निकल रहा था उसके। तो जब वो काफी ज्यादा खून उसके निकल रहा था, तो पिता ने बोला, ओए कित्थों आया भाई, क्या हो गया तेनू? कह रहा जी वो पड़ोस के शर्मा जी के लड़के ने मारा।